हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डेंटिस्ट्री। ओके, सो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑर्थोडोंटिक्स। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि ट्वीट्स एनालिसिस बता दे या सिफेलोमेट्रिक, उन्हें जल्दी जल्दी समझ में नहीं आती है, तो मैं यहाँ पे ट्वीट्स एनालिसिस पे वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो सी सिफेलोमेट्रिक्स इज वेरी इजी। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट ये समझने की चीज है, इसे आप रटिए मत। ठीक है, सो ट्वीट्स एनालिसिस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस। ये एक तरह की सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस है। किसने दी थी? चार्ल्स ट्वीट ने दी थी। अब इसका यूज क्या है? यूज फॉर क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग एज वेल एज प्रोग्नोसिस। देखिए, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसे एग्जामिन करते हैं। ठीक है, उसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। ठीक, फिर सिम्टम्स देखते हैं। सब कुछ देखने के बाद हम क्या करते हैं? हम अपनी डायग्नोसिस बनाते हैं। ठीक, कि उसे हुआ क्या है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ठीक है, कि इसे ट्रीट कैसे करना है, ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। फिर क्या करते हैं? प्रोग्नोसिस देखते हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब ये होता है कि जो भी हम ट्रीटमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, हर केस की प्रोग्नोसिस अलग अलग होती है। ठीक है, किसी किसी में होता है कि हाँ, ये सक्सेसफुल रहेगी प्रोग्नोसिस, आगे चल के अगर हम इसका इलाज करेंगे तो ये दांत बच सकता है। दैट इज कॉल्ड गुड प्रोग्नोसिस। ठीक है, वो पेरियो में मैं आपको अलग से समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्वीट्स एनालिसिस। इसमें 3 एंगल बनते हैं, आपको याद रखना है। FMA, IMPA, FMIA। ठीक, इन तीनों यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था बोर्ड पे, तो मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखे हैं, बट यू नो ऑल दी फुल फॉर्म्स। ओके, तो FMA इज फ्रैंकफर्ट मैंडिबुलर प्लेन एंगल इज FMA। ठीक, अब FMA बनता कैसे? FMA पहले मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ। IMPA इज, व्हाट इज IMPA? यू ऑल नो, राइट? इंसाइजर mandibular plane angle. And what is FMIA? Frankfurt mandibular incisor angle. ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है ये 3 एंगल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी पे आपकी पूरी ट्रीटमेंट प्लानिंग बेस्ड होती है। सी, फर्स्ट वन इज FMA। अब जो FMA एंगल है ये बनता है किससे किससे? FH प्लेन से और मैंडिबुलर प्लेन से। ठीक, एक FH प्लेन और एक मैंडिबुलर प्लेन। अब FH यहां मैंने प्लेन्स ड्रॉ कर रखे हैं आपके लिए। सी, ये एंगल आपको दिख रहा है, एक स्केल का रफली डायग्राम है। ये एंगल आपको दिख रहा है, ये प्लेन्स यहां मैंने बना रखे हैं। ये दिस इज कॉल्ड प्लेन। क्या होता है प्लेन? मीन्स समथिंग पैरेलल टू द सरफेस। ये सरफेस है इसके पैरेलल, दैट इज योर प्लेन। ठीक, सो दिस इज योर FH प्लेन। ठीक, एंड प्लस मैंडिबुलर प्लेन। मैंडिबुलर प्लेन क्या है? ये हमारा मैंडिबुलर है, यहां से गया है, दैट इज कॉल्ड, इसलिए इसको मैंडिबुलर प्लेन कहते हैं। तो ये FH प्लेन और ये हो गया आपका मैंडिबुलर प्लेन। ठीक है, और ये क्या बनाता है? FMA एंगल। तो यहां पे आप देख सकते हो FMA एंगल। ठीक, याद रखिएगा, FH प्लेन मैंडिबुलर प्लेन बनाते हैं क्या? FMA एंगल। और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 25 डिग्री। दिख रहा है? ठीक है, अब देखो एक एक एंगल समझो। दिस इज योर FMA एंगल, राइट? दिस इज योर FMA एंगल। ठीक, नॉर्मल वैल्यू इज 25 डिग्री। क्या होगा अगर ये वैल्यू बढ़ जाए या कम हो जाए? ठीक, अगर ये वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक, FMA एंगल बढ़ जाता है, तो क्या होगा? लेंथ ऑफ फेस देख रहे हैं आप, ये फेस है आपका, इसकी लेंथ क्या हो रही? बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? वर्टिकली बढ़ रही है ना? तो हम पेशेंट को क्या कहेंगे? दैट पेशेंट इज वर्टिकल ग्रोवर। सी, अगर बढ़ रही है देन इट इज वर्टिकल, राइट? और अगर ये ग्रोथ कम हो रही है, सी, अगर ये एंगल कम हो रहा है, देन पेशेंट इज हॉरिजॉन्टल ग्रोवर, राइट? So this is all about FMA angle. Then come to the next, IMPA. What is IMPA? It is, yes, tell me. Incisor mandibular plane angle. Incisor mandibular plane angle. इसकी ये किससे किससे बनता है? लॉन्ग एक्सिस ऑफ लोअर इंसाइजर। यहाँ पे आपका इंसाइजर होगा, ठीक है, लोअर। ये इसका क्या है? लॉन्ग एक्सिस है। ठीक, लॉन्ग एक्सिस ऑफ लोअर इंसाइजर प्लस मैंडिबुलर प्लेन। दिस इज योर मैंडिबुलर प्लेन। दिख रहा है आपको?
ये आपका क्या है, IMP एंगल है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 90 डिग्री, ठीक, नॉर्मल वैल्यू 90 डिग्री। आप देख लेते हैं इसे, ठीक। अगर ये एंगल बढ़ जाता है, ठीक, इफ दिस एंगल विल इंक्रीज, तो क्या होगा, यहाँ पे आपके इंसाइजर है, प्रोक्लाइंड मैंडिबुलर इंसाइजर है ना, मैंडिबुलर इंसाइजर्स प्रोक्लाइंड हो जाएंगे, नीचे के दांत बाहर आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल टर्न इनटू क्लास 3, ये आपका क्लास 3 बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये कम होगा देन रेट्रोक्लाइंड, है ना, ये वाले दांत पीछे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अंदर हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। दैट विल बी टर्न इनटू क्लास 2, ठीक। थर्ड इज FMIA। अब ये बनता है लॉन्ग एक्सिस ऑफ लोअर इंसाइजर, लॉन्ग एक्सिस ऑफ लोअर इंसाइजर ये है, FH प्लेन ये है, तो दैट इज योर FMIA, ये एंगल 65, ठीक है। अब अगर ये एंगल बढ़ जाता है, सी व्हाट हैपेंड, अगर ये एंगल बढ़ जाता है, ये यहां से ऐसे हो गया, ठीक है, देन योर मैंडिबुलर इंसाइजर्स विल बी रेट्रोक्लाइंड, क्यों, क्योंकि मैक्सिलरी इंसाइज ये चीज आगे जा रही है, देन योर इंसाइजर्स विल बी रेट्रोक्लाइंड, क्योंकि यहां से ये बढ़ रहा है, ठीक, ओके। एंड व्हेन इट विल डिक्रीज देन व्हाट हैपेंड, प्रोक्लाइंड mandibular incisors, okay। So this is all about all the angles and planes। range is given 25 डिग्री मीन वैल्यू होती है, और इसकी रेंज जो है 16 से 35 तक जा सकती है। IMPA एंगल की रेंज 85 to 95 तक जा सकती है, और FMIA की रेंज 60 से 75 तक जा सकती है। सी व्हाट हैपेंस, व्हाट विल हैपन, मैंने बताया ना, अगर प्रोक्लाइंड हो गए, मैंडिबुलर इंसाइजर्स प्रोक्लाइंड हो गए, तो कुछ ऐसा होगा, है ना, दैट विल टर्न इनटू क्लास 3, ठीक। और अगर रेट्रोक्लाइंड हो गए देन इट विल टर्न इनटू क्लास 2, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्वीट्स एनालिसिस। आई होप यू ऑल गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So this is all about tweets analysis. Please do like, share and subscribe my channel, and if you love my video, please do let me know in the comment section. Thank you.